नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु अवस्थी और इस वक्त हम पहुंच गए हैं भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर, जहां से हमारी आज की यात्रा शुरू होगी माता वैष्णो देवी के धाम। तो दोस्तों 24 घंटे की यात्रा करके हम पहुंच गए हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पर। यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे कटरा के लिए। तो दोस्तों जम्मू से अब हम आ गए हैं सीधे कटरा के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ का जो नज़ारा आता है वो बेहद खूबसूरत होता है और यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स की संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। स्टेशन से बाहर निकलते ही जो त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होते हैं तो वाकई में वो मन को बहुत मोह लेते हैं। तो दोस्तों यात्रा शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ थोड़ी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि इसके बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इस वक्त हम लोग आए हैं IRCTC के रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना बेहद स्वादिष्ट होता है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होता है। और यहाँ के अंदर का जो नज़ारा है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बाहर का नज़ारा है वो भी बेहद खूबसूरत है। खाना पीना खाकर हम लोग रवाना हो गए माता वैष्णवी के धाम। और इस वक्त हमने गाड़ी की और गाड़ी से निकल पड़े हैं हम लोग सीधे माता वैष्णवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ की घुमावदार सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पेड़ आपके साथ चल रहे हैं, वादियाँ आपके साथ चल रही हैं, नज़ारे आपके साथ चल रहे हैं। इससे यह एहसास होता है कि आप माता के धाम आ चुके हैं। तो दोस्तों ये है ताराकोटे का नया मार्ग जो कि पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। ये मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और इस मार्ग में सिर्फ पैदल यात्रियों को सारी सहूलियतें मिलती हैं। यहाँ पे ना आपको कोई घोड़ा गाड़ी नज़र आती है, ना कोई खच्चर गाड़ी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। ये मार्ग सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी यात्रा का भरपूर आनंद ले सकें। दोस्तों इस पूरे रास्ते पर आपको ऐसे ही टीन शेड नज़र आएंगे। टीन शेड का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि पूरे रास्ते आपको छाया मिलती रहेगी और अगर ऊपर से कोई कंकड़ पत्थर आते हैं तो उनसे भी आपका बचाव होगा। देख सकते हैं मेरी होटल के बिल्डिंग से यहाँ पे बेहद शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम जिसके टेरेस पे आके, जिस पे छत पे आके हम इस शानदार नज़ारे को देख सकते हैं। जैसे ही हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, आपको ऐसी जालियां लगी हुई नज़र आती हैं ताकि आप इस यात्रा को और ज़्यादा यादगार बना सकें और इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकें। जिन लोगों को पैदल यात्रा करने में कोई तकलीफ आती हो वो लोग हेलीकॉप्टर का माध्यम भी अपना सकते हैं। इसका एक तरफ का किराया 2100 रुपये है और दोनों तरफ का किराया 4200 रुपये है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको 2 से 2.5 महीने पहले करवानी पड़ती है।
हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे थे, शहर की बिल्डिंगें और ज़्यादा छोटी नज़र आने लगी थी और शहर का दृश्य और ज़्यादा खूबसूरत होने लगा था। सूर्यास्त का समय हो गया था और लाइटें जल चुकी थी टीन शेड की। इसके चारों तरफ चलते चलते जो यहाँ की रात रानी की खुशबू जो महक आती है, वो वाकई में आपकी यात्रा को और ज़्यादा सुगंधित बना देती है। यहाँ पर जगह जगह पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप अपनी सेल्फीज ले सकते हैं, अपनी यात्रा को और ज़्यादा यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, हम जितनी ऊंचाई पर जाते जा रहे थे, कटरा सिटी का दृश्य उतना ही ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि हम आकाश की बुलंदियों से कटरा सिटी को निहार रहे हों। दोस्तों, भवन का हमने आधा रास्ता तय कर लिया था और हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी पर। यहाँ की भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ 24 घंटे का वेट टाइम है। यहाँ से जो पुराना मार्ग है और जो नया मार्ग है, वो दोनों मार्ग एक में ही मिल जाते हैं और यहाँ से हम माता रानी यानी भवन की यात्रा का शुभारंभ कर देते हैं। यहाँ से आपको रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ नज़र आने लग जाती हैं। यहाँ से आपको घोड़े भी नज़र आएंगे, पालकियाँ भी नज़र आएंगी और इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी जो आपको नीचे से ऊपर तक पहुँचाती हैं। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको बाणगंगा रिवर नज़र आएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वैष्णवी ने यहाँ पे तीर मार कर इस गंगा को प्रकट किया था, तब से इसका नाम बाणगंगा है। यहाँ पर जगह जगह आपको ऐसे ही फ़ोटो स्टूडियो नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर आप बैठकर अपनी फ़ोटो को क्लिक करवा सकते हैं। यह है चरण पादुका मंदिर और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान वैष्णवी ने यहाँ भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा था। तो दोस्तों, दूर वहाँ आपको नीली टीन शेड में आपको कटरा का रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है और कटरा सिटी का मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है। अब हम निकल गए हैं अपनी भवन की यात्रा पर, तो आइए लिए चलते हैं अब आपको सीधे भवन दर्शन कराने के लिए।
और यहाँ से हमें भगवान वैष्णवी के धाम के नज़ारे होने लग गए। ये है मनोकामना भोजनालय। यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको शुद्ध और स्वादिष्ट खाना मिलता है। माता रानी को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद आप भेंट शॉप से ले सकते हैं रसीद कटवा कर अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों प्रसाद हमने ले लिया है और प्रसाद लेकर हम आगे बढ़ चले हैं भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर्स में जमा कराना होगा। हमने अपना सारा सामान लॉकर में जमा करा दिया और निकल गए माता रानी के दर्शन के लिए। मैं आपको सिर्फ फोटोज दिखा सकता हूं क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना है। माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए भैरवनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ पे आप रोप वे या पैदल भी जा सकते हैं। रोप वे से यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत आता है। दोस्तों माता रानी के दर्शन के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने होटल की तरफ। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। जय माता दी।